बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनविट कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम आपके सामने किचन टिप्स के साथ हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर हम आपको एक मिट्टी का बर्तन दिखा रहे हैं। अगर इसमें फंगस लग जाए तो उसको हम कैसे इससे निपट सकते हैं और दोबारा से इसे बिल्कुल रिन्यू कर सकते हैं। तो आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें नमक और सोडा रख दें और शामिल कर दें और उसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दें और फिर से वॉश कर लें, तो दोबारा से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऐसे जो लेमन होते हैं छिलके, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। आप इससे दांतों को भी साफ़ कर सकते हैं, बर्तन को भी साफ़ कर सकते हैं और अपने हाथों को भी। तो पानी में भिगोकर बिल्कुल आप अपनी हैंडी प्लेस पे रखें जहाँ से आप इजीली उठा लें। यहाँ पे मैंने लहसुन भी छील के रखा हुआ है। ये भी एक टिप है जो आप जल्दी जल्दी कुकिंग कर सकते हैं और फ्रेश भी रहता है। दूसरा ये जी, अब हम आपके सामने एक टिप लेकर आ रहे हैं और बड़ी आसूदा टिप है। आप तो इसको घरों में अप्लाई करना ही छोड़ दिया गया है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप एग बॉईल करें और चाहते हैं कि एक ही हाथ से छिलका उतर जाए, तो उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। जब आपने इसको अच्छा एक आप चाहते हैं स्मूथ आराम से छिलका उतर जाए, वरना आपको तंग करता है छिलका उतरते हुए। अब जो टिप थी, जो बहुत ही मैं बता रही हूँ कि आज़मानी ही छोड़ दी गई है। तो अंडे की चेक करने के लिए कि अंडा सही है या ख़राब है बग़ैर तोड़े, तो उसको ये तरीका होता था इस तरह से। देखिए अब बिल्कुल नीचे स्पेस आ गई है। तो जो ख़राब अंडा होता था वो अगर आप पानी में डिप करें, इतना ऐसा डीप पानी होना चाहिए कि आपको पता चल जाए, तो वो बॉल की तरह ऊपर आ जाता है हल्का फुल्का ऐसे। ये देखिए, तो अंडा तोड़े बगैर आप आसानी से चेक कर सकते हैं ये खाने के काबिल है या नहीं। दूसरा, आप इस चीज़ से महफूज हो जाते हैं कि जो अंडे से एक हीक आती है, गंदी बदबू आती है ख़राब अंडे से, तो आप उससे भी सेफ़ रहते हैं और उसकी इर्द गिर्द भी आलाश नहीं फैलती। बग़ैर तोड़े अंडा चेक करें। जब ये हम छोटे बच्चे होते थे तो इस चीज़ को हम देखते तो हम बड़ा इंजॉय करते थे, गेम लगती थी हमें। देखिए किस कदर ये आसानी से ऊपर आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है कस्टर्ड और खीर के हवाले से स्पेशली। तो उसकी वेलोसिटी अगर आप थिक करना चाहते हैं और बिल्कुल जेली टाइप आप उसे खाना चाहते हैं, तो बर्फ़ लगाएं और उसमें उसको साथ साथ कैरी ओवर हीट को निकालें, तो बहुत ही अच्छा ये मीठा थिकनेस के साथ होता है। एक और टिप है जनाब, यहाँ पर ये है जनाब, इस तरह की काफ़ी बोटल्स घरों में जमा हो जाती हैं, तो आप इनको तो नमकदानी और इसी तरह काली मिर्च के लिए, चाट मसाला के लिए, जो भी आप ऐसी चीज़ है जिसको आप छिड़क के इस्तेमाल करते हैं के लिए इस तरह से बना सकते हैं। आप इनमें ऐसे होल करें और लेबल भी लगा सकते हैं। इसमें इस तरह से मेथरे हमने शामिल किए हुए थे और यहाँ पे कोई भी गरम आप सलाख लगा के इस तरह इनको इसमें होल बनाएं और बड़ी ये ज़बरदस्त सी आपके पास नमकदानी तैयार हो जाती है। दूसरे इस तरह से तैयार करना भी होता है कि आप अपनी पसंद के होल उसमें बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसा आपको दरकार है। नेक्स्ट टिप है, इस तरह की कैप्स हैं, सारा दिन ढूंढियाँ मची रहेगी। जब आप जैसे आप पानी भरते हैं, कभी आपको बोरिंग से भरना पड़ता है या कभी आप फ्रिज और फ्रीज़र के लिए लेते हैं, तो कैप्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो एक ऐसे आप एक पॉट रख लें और उसमें हर तरह की कैप्स को धो के रख लें और जब यूज़ करना दोबारा से उसे रीवॉश करके कैप लगा दें। नेक्स्ट टिप भी इससे मुंसलिक है। थोड़ी बड़ी सी बास्केट लेते हैं और स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ले लें और उसमें से जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, और वो आगे पीछे आप ऐसे बार बार ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो वो गिरने से बच जाते हैं। इस तरह ये नीट भी रहते हैं और डिब्बों की लिड्स भी आप इसमें ऐड कर लें, मतलब जो कवर्स होते हैं। एक और टिप ये है कि इस तरह आप इजीली आप उसको बास्केट को निकाल सकते हैं अपनी प्लेस से, आपको झुकना नहीं पड़ता अंदर की तरफ कैबिनेट में, और जो आपको दरकार होता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं बाहर निकाल के। अंडा, जब हम शोरबे वाले आलू अंडे बनाते हैं या अंडा कड़ी बनाते हैं, तो उसको कैसे कट करना चाहिए कि जर्दी बैलेंस रहे। दो तरह से कट किया जाता है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन आपको यकीनन समझ आ रहा होगा। ये देखिए, आपने जो हेड वाली साइड है उससे थोड़ा सा इस तरफ करके, यानी कि आप उसको बेशक छोटा रख सकते हैं और टेल वाली साइड से थोड़ा सा लॉन्ग रखें, तो ये देखिए ये जर्दी बैलेंस आएगी। सेंटर में से कट मत करें। दही है यहाँ पे जनाब, और इसके हवाले से हम आपको टिप बताते चलें कि आप ऐसे मिट्टी वाले बर्तन में से रखें तो ये अच्छा दही जमता है और इसकी काफ़ी देर हीट को कैरी करता है। और ये चीनी मिट्टी का ऊपर बर्तन रख दें या मिट्टी वाला ही बर्तन रख दें, तो ये बहुत अच्छे से दही को जमाता है। और ये देखिए, कोई इसमें पानी नहीं है और बहुत स्मूथ दही जमा है। तो दोबारा से इस तरह का हम इसके ऊपर बर्तन ही, हमने पहले भी एक टिप बताई हुई है,
रख के आप इसे इसी बर्तन को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे पास कुकिंग के हवाले से, चाहे आप जर्दा बनाएं और गुड़ वाले चावल बनाएं या आप काबली पुलाव बनाएं, उसमें आप पहले से फ्राई करें। एक तो इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ये जो किशमिश है ये फूली फूली सी और हरी भरी सी लगती है। नेक्स्ट जो है, अगर आप अंडा करी बनाए तो इसमें बिल्कुल चम्मच को अच्छे से नहीं हिलाना, बस हल्का सा आप इसे मसाले में घुमाएं और उनको निकाल लें। और जब शोरबा बन जाए तो दोबारा अगेन इसमें डाल के और बस 1 आध मिनट के लिए आप इसे दम दें, तो बिल्कुल भी कोई जर्दी उसमें से रिमूव नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा पानी ऐड किया है, ये आपको दिखाने के लिए कि ज़रा भी आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये मसला करेगी। आपने पहले से आलूओं को हाफ़ गला के निकाल लेना है। अब ये अगेन मैं डाल रही हूँ, शोरबा बना रही हूँ। जब ये शोरबा सेट हो जाएगा और फिर हम अगेन इसको डाल देंगे अंडा करी में। नेक्स्ट है जनाब ये क्लिन रैप। जब भी कोई मीठा बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, जो भी, इसको आप क्लिन रैप ज़रूर कर दें। इससे किसी किस्म के पानी के छींटे नहीं पड़ते और हीट नहीं आती और बहुत प्रेजेंटेबल रहता है। जब तक आप इसे सर्व करते हैं, किसी किस्म की मक्खियों के हमले से भी ये महफूज रहते हैं। ये हम आपके सामने 3 तरह की डेमोंस्ट्रेशन शो कर रहे हैं कि एक तो ये देखिए इस तरह का पिलर होता है और ये हम न्यू पिलर लेकर आए हैं और मेरे जहन में ये बड़ा मज़बूत और फ़ाइन पिलर था। और एक हमने आपको दिखाया कि हम नाइफ़ के साथ कैसे कट करते हैं। तो जो छिलका है नाइफ़ के साथ मोस्टली आप जितना भी उसे करें, एक तो आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है और जब आप उसे छुरी से काटते हैं तो कुछ ना कुछ वो मोटा ही उतरता है। तो इसलिए अच्छा ये एक तो बहुत रीज़नेबल है, प्राइस में लेस है और बड़ा जल्दी और मतलब बड़ा हैंडी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आपको ग्रीन वाला दिखा रही हूँ। उसके साथ एक बहुत बहुत साल चला और फिर जाके कहीं उसका वो निकल गया ब्लेड बीच में से और मैंने खुद ही उसकी जान की खलासी कर दी, अदरवाइज़ वो अभी भी चलता। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसने उतारा है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, यानी कभी कभी ऐसी फ़नी थिंग्स हो जाती हैं जो बज़ाहिर हमारी नज़र में बहुत अच्छा होता है और कभी ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ स्टार्ट में यूज़ करने में मसला हो रहा होता है, हमें उसकी सही से समझ नहीं आ रही होती। और इसको हमने हर तरह से चेक किया, वो हमें आपको तमाम तरीके कार दिखाती है। देखिए तो इससे पील करते हुए मुझे हंसी भी आ रही थी और ये देखिए जब उसे पील किया और एक उसका रुख सेट हुआ तो ये इसका ब्लेड बीच में से निकल गया। तो आपके साथ भी कभी कभी ऐसे फ़नी इंसिडेंट होते होंगे। एंड दिस इज़ लाइफ। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इनको ज़रूर आजमाएंगे। और इस तरह के मसाइल का भी अगर आपको सामना है तो आप हमसे शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्यारा से कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल, करम और रहम से नवाज़े। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।